नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बेहद ही दिलचस्प और दिल को छू लेने वाले विषय पर बात करने वाले हैं। हम बात करेंगे महान लेखिका हेलेन केलर के कमाल के वैचारिक प्रयोग यानी थॉट एक्सपेरिमेंट के बारे में, जिसका नाम है 3 Days to See। ये कोई साधारण कहानी नहीं है, बल्कि हमारे आसपास की दुनिया को महसूस करने और इंसान के कभी हार न मानने वाले जज्बे को समझने का एक अद्भुत नजरिया है। एक ऐसा नजरिया जो हमें सच में ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि हम अपनी इंद्रियों का किस तरह इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए सीधे सवाल पर आते हैं। जरा कल्पना कीजिए, अगर किसी ऐसे इंसान को सिर्फ 3 दिन के लिए देखने की शक्ति मिल जाए जिसने आज तक कभी दुनिया देखी ही ना हो, तो वो सबसे पहले क्या देखना चाहेगा? वो किन चीजों को सबसे जरूरी मानेगा? ये सवाल ही अपने आप में कितना गहरा है ना? सोर्स मटेरियल से लिया गया ये मुख्य विचार ही आज की हमारी इस पूरी चर्चा की नींव है। और हेलेन केलर के अपने ही शब्द इस पूरी भावना का असली निचोड़ हैं। वो लिखती हैं, मैं जो दृष्टिहीन हूं उन्हें एक संकेत दे सकती हूं जो देख सकते हैं। अपनी आंखों का उपयोग ऐसे करें जैसे कल आपकी आंखों की रोशनी जाने वाली हो। सच कहूं तो ये एक ऐसी लाइन है जो सीधे दिल पर वार करती है। यह हमें याद दिलाती है कि हम अक्सर उन चीज़ों को कितनी आसानी से हल्के में ले लेते हैं जो हमारे पास मौजूद हैं। तो आइए देखते हैं कि इस रोमांचक सफ़र में आगे क्या क्या है। इस चर्चा में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, उस पर एक जल्दी से नज़र डाल लेते हैं। हम इन काल्पनिक 3 दिनों की एक के बाद एक यात्रा करेंगे। शुरुआत करेंगे हेलेन केलर की कल्पित दृष्टि से। फिर पहला दिन जो मानवीय जुड़ाव पर है, दूसरा दिन विश्व इतिहास के नाम, और तीसरा दिन एक शहर की हलचल पर। इसके बाद हम संचार के कुछ जरूरी साधनों को समझेंगे और आखिर में बात करेंगे दृढ़ता की ताकत के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के सबसे पहले हिस्से से शुरू करते हैं, हेलेन केलर की कल्पित दृष्टि। अब देखिए, जब देखने की शक्ति नहीं होती तो स्पर्श यानी छूना ही दुनिया को समझने का सबसे बड़ा जरिया बन जाता है। जरा सोचिए, वसंत के मौसम में एक पेड़ की टहनी को छूकर उसकी कलियों को खोजना, या एक छोटे से पत्ते की बनावट को सिर्फ अपनी उंगलियों से पहचानना। वो पेड़ की खुरदरी छाल और टहनी पर बैठे किसी पक्षी की चहचहाहट से होने वाला कंपन सिर्फ छूकर महसूस करना, ये प्रकृति का एक बिल्कुल अलग ही अनुभव है। और वहीं दूसरी तरफ है एक शहर की वो भागदौड़, वो चकाचौंध और दृश्य ऊर्जा जिसकी वो सिर्फ और सिर्फ कल्पना कर सकती हैं। ये विरोधाभास अपने आप में कितना खूबसूरत है। अब बात करते हैं उनके पहले काल्पनिक दिन की, जो पूरी तरह से मानवीय जुड़ाव पर केंद्रित है। दृष्टि मिलने के इस पहले दिन के लिए उन्होंने कुछ बहुत ही व्यक्तिगत, बहुत ही पर्सनल चुना है। ये पूरा दिन उन लोगों के लिए है जिनके प्यार और साथ ने जिंदगी को खूबसूरत बनाया है। सोचिए, अपने सबसे करीबी दोस्त को बिना देखे सिर्फ उसके चेहरे को छूकर पहचानने की वो भावना कितनी अधूरी सी लगती होगी। वो अपनी उंगलियों से सिर्फ हंसी या उदासी जैसी मोटी मोटी बातें ही महसूस कर पाती हैं, लेकिन उनके अंदर ये जानने की एक बहुत गहरी तड़प है कि वो आंखों के जरिए, जिसे हम आत्मा की खिड़की कहते हैं, अपने दोस्तों के दिल के बिल्कुल भीतर झांक सके। और इसके बाद आता है दूसरा दिन, जिसका दायरा थोड़ा बड़ा है, यानी विश्व इतिहास। पहले दिन के उन गहरे व्यक्तिगत संबंधों के बाद दूसरे दिन का ध्यान बाहरी दुनिया और मानव प्रगति के विशाल इतिहास पर चला जाता है। हेलेन कहती हैं कि वो इस दिन की शुरुआत बिल्कुल भोर के वक्त यानी सुबह सुबह करेंगी। रात के अंधेरे का धीरे धीरे दिन के उजाले में बदलना, ये उनके लिए किसी रोमांचक चमत्कार से कम नहीं होगा। वो नज़ारा जब सूरज की पहली किरणें इस सोती हुई धरती को जगाती हैं, सच में ये एक ऐसा विजुअल होगा जो किसी को भी पूरी तरह से हैरान कर दे। फिर दिन का बाकी हिस्सा बीतेगा दुनिया के इतिहास को जानने और समझने में। वो म्यूजियम जाना चाहेंगी जहां हमारी धरती का पूरा इतिहास संजोकर रखा गया है। वो देखना चाहेंगी कि कैसे विशाल डायनासोर और मैस्टोडॉन कभी इस जमीन पर घूमा करते थे, और कैसे इंसान ने अपने इस छोटे से लेकिन बेहद शक्तिशाली दिमाग के दम पर पूरे पशु साम्राज्य पर अपनी जीत हासिल कर ली। ये पूरी मानव जाति के तरक्की की एक शानदार झलक होगी। अब चलते हैं उनके तीसरे और आखिरी दिन की तरफ, जो फोकस करता है शहर की जिंदगी पर। इस आखिरी दिन ये यात्रा प्राचीन इतिहास से निकलकर आज की इस मॉडर्न, भागदौड़ भरी और कामकाजी दुनिया में आ जाती है। उनका मन है कि वो शहर के किसी व्यस्त चौराहे पर खड़ी हों और सिर्फ आते जाते लोगों को देखें, उनके जीवन को गहराई से समझें,
वो कहती हैं कि जब वो लोगों के चेहरों पर मुस्कान देखेंगी तो उन्हें भी खुशी मिलेगी। जब वो लोगों में काम को लेकर एक गंभीर दृढ़ संकल्प देखेंगी तो उन्हें गर्व महसूस होगा। और हाँ, जब वो लोगों का दुख या पीड़ा देखेंगी तो उनके अंदर भी एक करुणा, एक हमदर्दी जागेगी। ये इंसान के अंदर की उस गहरी सहानुभूति का बहुत बड़ा प्रमाण है। इस कहानी से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं संचार के उपकरणों की। हेलेन केलर की इन गहरी इच्छाओं को समझने के लिए जरा इस बात पर ध्यान दीजिए कि वो अपनी भावनाएं व्यक्त कैसे कर रही हैं। यहाँ भाषा और ग्रामर का एक बहुत दिलचस्प रोल है, खासकर मॉडल वर्ब्स का। ये वो सहायक क्रियाएं हैं जो किसी संभावना या जरूरत को दिखाती हैं। अगर मूल पाठ पर गौर करें तो पाएंगे कि उन्होंने बार बार शुड या वुड जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है। इससे ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि वो किसी बीती हुई घटना की बात नहीं कर रही हैं, बल्कि एक ऐसी कल्पना, एक ऐसी गहरी ख्वाहिश की बात कर रही हैं जो वो सच होते हुए देखना चाहती हैं। अब यहाँ जो बात वाकई सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये है कि हमारी पांचों इंद्रियों को कैसे खास संवेदी शब्दों के साथ जोड़ा गया है, जैसे दृष्टि के लिए परिदृश्य या पैनोरामा, सुनने के लिए संगीत, सूंघने के लिए इत्र और स्पर्श के लिए खुरदुरा। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये हमारे आसपास की दुनिया को महसूस करने के बिल्कुल सटीक तरीके हैं। और जब किसी इंसान की देखने या सुनने की क्षमता काम नहीं करती तो शरीर की बाकी इंद्रियां इन अनुभवों को कई गुना ज्यादा गहराई से महसूस करने लगती हैं। इसी कम्युनिकेशन के संदर्भ में हमें उन वैकल्पिक माध्यमों को भी समझना चाहिए जिनका जिक्र स्रोत सामग्री में किया गया है, जैसे कि ब्रेल लिपि। इसे लुई ब्रेल ने विकसित किया था। ये असल में कागज पर उभरे हुए बिंदुओं का एक स्पर्शनीय कोड होता है जिसे छूकर दृष्टिहीन लोग पढ़ सकते हैं। और दूसरी तरफ है हमारी भारतीय सांकेतिक भाषा या साइन लैंग्वेज, जो पूरी तरह इशारों पर काम करती है और सुनने में अक्षम लोगों की मदद करती है। ये दोनों तरीके हमें बहुत खूबी से बताते हैं कि कैसे स्पर्श और मूवमेंट मिलकर आवाज और पारंपरिक लिखे हुए पाठ की जगह ले सकते हैं। कमाल है ना? और अब आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, दृढ़ता की शक्ति। असंभव सी लगने वाली मुश्किलों को कैसे पार किया जाता है, इससे स्रोत पाठ में दी गई एक बहुत ही शानदार कहानी से समझते हैं। होता क्या है कि एक चींटी को रोटी का एक बहुत बड़ा टुकड़ा मिल जाता है। अब जाहिर है वो अकेली तो उसे उठा नहीं पाती और कोशिश कर करके बुरी तरह थक जाती है, हार मान लेती है। लेकिन तभी उसकी नज़र एक पक्षी पर पड़ती है। वो पक्षी तेज हवा के बावजूद बार बार अपना घोंसला बनाने की कोशिश कर रहा होता है। उस पक्षी की ये जिद देखकर चींटी में भी जोश आ जाता है। वो तुरंत अपने दोस्तों को बुला लाती है। वो सब मिलकर एक श्रृंखला बनाते हैं और एक साथ उस टुकड़े को उठा ले जाते हैं। ये छोटी सी कहानी हमें टीम वर्क और कभी हार न मानने का एक बहुत ही शक्तिशाली सबक दे जाती है। तो इसी विचार के साथ हम आज के इस विश्लेषण के अंत तक पहुंच गए हैं। हेलेन केलर का वो गहरा नजरिया और उस छोटी सी चींटी का वो पक्का इरादा, ये सब हमारे लिए एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाते हैं। जरा सोचिए, कल हम अपनी इन इंद्रियों का इस्तेमाल कैसे करेंगे? क्या हम उस संगीत की हर एक धुन को ध्यान से सुनेंगे? क्या हम अपने सामने के नज़ारे को पूरी तरह से ऐसे महसूस करेंगे जैसे कि यह हमारा आखिरी मौका हो? अपनी इन खूबियों को, इन क्षमताओं को कभी भी हल्के में मत लीजिए। हर रोज कुछ नया सीखते रहिए और दुनिया को एक नए नजरिए से देखने की कोशिश करते रहिए। इस सफर में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।